तो हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन और स्वागत है आपका अर्जुन अकेडमी चैनल में। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चंस को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, फाइंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस एट द पॉइंट गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, एक ट्रायंगल के वर्टिसेस गिवन है और क्या करना है, इन ट्रायंगल के वर्टिसेस की हेल्प से हमें क्या करना है, ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, किसका यूज करना है, डिटरमिनेंट हम लोगों ने पढ़ा था, तो उसी डिटरमिनेंट की हेल्प से हम लोग ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है, हम लोगों ने क्या पढ़ा, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता था, हाफ डिटरमिनेंट में जितने भी वर्टिसेस होंगे उसको रिप्रेजेंट कर देंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल की जब बात करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल की जब बात करते हैं तो वो कितना होता है, हाफ 1/2 मॉड x1 y1 और 1, फिर हो जाएगा x2 y2 1 और फिर हो जाएगा x3 y3 1। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, किसी भी ट्रायंगल का एरिया यहाँ पर फाइंड कर लेंगे। तो पहले केस की अगर बात करते हैं तो पहले केस में यहाँ पर क्या दिए गए, 3 पॉइंट दिए गए हैं। 3 पॉइंट के जो ट्रायंगल है उसके वर्टेक्सेस के यहाँ पर पॉइंट दिए गए, सॉरी कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, जो वर्टेक्सेस के पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट यहाँ पर दिए गए हैं। अब हमें क्या करना है, सिंपल यहाँ पर पहले केस में, तो जब पहले केस के सॉल्यूशन की बात करेंगे तो पॉइंट क्या है, 1, 0, 6, 0 और 4, 3। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोगों ने ये पढ़ा था, तो उसमें क्या करेंगे, इन वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो जब पहले वाले का आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, हाफ कितना x1 यानी 1 0 और ये 1 हो जाएगा, x2 y2 यानी 6 0 फिर 1 हो जाएगा, x3 y3 यानी 4 और ये कितना आ जाएगा 3 फिर ये 1 हो जाएगा। अब सिंपल क्या करना है, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू को निकाल लेना है। जो डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी यही इसका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग कितना आ जाएगा, हाफ। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो जब एक्सपेंड करना पड़ेगा तो कितना आ जाएगा वैल्यू, देखिए 1 के लिए करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0, 1 के लिए अगर करते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगी 0 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3, फिर माइनस 0 के लिए करेंगे तो सब कुछ 0 हो जाएगा, फिर प्लस 1 के लिए करेंगे तो 1 के लिए कितना आ जाएगा 18 हो जाएगा और माइनस 4 × 0 0 हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिंपल ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो एरिया होता है वो क्या होता है, एक एरिया हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लगा रखा है, इसके लिए वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी। तो अगर नेगेटिव मान लीजिए यहाँ से कोई वैल्यू आती भी है तो उसको क्या कर देंगे पॉजिटिव, क्योंकि एरिया क्या होता है, पॉजिटिव नंबर होता है, पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 और यहाँ पर ये होगा -3 और ये 0 है माइनस का, प्लस और ये आ जाएगा 18। तो 18 में से कितना जाएगा, 3 माइनस हो जाएगा, 15 बचेगा, तो ये आंसर आ जाएगा 15/2 स्क्वायर यूनिट। ये पहले वाले ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा जिसके वर्टिसेस 1, 0, 6, 0 और 4, 3 है। ठीक है, इसी तरीके से हम सेकंड पार्ट की बात करेंगे। तो जब सेकंड पार्ट में बात करेंगे तब एरिया, यही फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए। तो वहां पर क्या होगा, तो अगर यहाँ पर इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा, अगर इसके एरिया ऑफ ट्रायंगल को क्या बोलते हैं, A1 या डेल्टा 1, इस तरीके से कुछ भी बोल सकते हैं, A1 से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देते हैं। और यहाँ पर अगर A2 यानी इस वाले ट्रायंगल की अगर बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, हाफ डिटरमिनेंट में x1 y1 यानी 2 7 और यहाँ पर हो जाएगा 1, फिर x2 y2 यानी 1 1 0, ये x2 y2 हो गया, फिर x3 y3 यानी 10 8 1, सॉरी यहाँ पर 1 होना चाहिए। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। अब फिर से क्या करते हैं, यहाँ पर इस डिटरमिनेंट की वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं। तो डिटरमिनेंट की जब वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए कितना आएगा, ये आ जाएगा 2 के लिए जब कैलकुलेट करेंगे तो 1 और ये माइनस का 8, -7 के लिए जब कैलकुलेट करेंगे तो 7 के लिए करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 × 1 1 हो जाएगा और 10 माइनस का 10 हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस यहाँ पर इसको कैलकुलेट करते हैं 1 के लिए, तो 1 के लिए जब कैलकुलेट करेंगे तो देखिए वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 और ये माइनस का 10। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी 1/2 और ये आ जाएगा माइनस का 14, 7 बचेगा माइनस का, -7 × 2 माइनस का 14। और यहाँ पर देखिए
ये माइनस का 9 बचेगा, -9 × 7 माइनस का 63, और ये माइनस एक और है तो माइनस माइनस प्लस 63 हो गया। यहाँ पर कितना बचेगा, 8 - 10 माइनस का 2 बचेगा, यहाँ पर प्लस है तो माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गया 1/2 माइनस का 16 हो जाएगा, प्लस का 63 हो जाएगा। अब 13 में से 10 माइनस कर दे, सॉरी 13 में से 6 माइनस कर दे, तो 13 में से 6 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 7, और यहाँ पर बचेगा 5 में से बन जाएगा 4, तो माइनस, अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया 47/2, इसको चाहे तो डिवाइड कर लो, वरना इसी तरीके से लिख सकते हैं स्क्वायर यूनिट। अगर डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 2 × 2 = 4, सॉरी 2 × 2 = 4 और 2 × 3 = 6.25, ये स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। ठीक है, तो ये सेकंड वाला पार्ट हो जाएगा। फिर से हमें थर्ड के लिए करना है, तो यहाँ पर भी इसको क्या बोल देते हैं, थर्ड के लिए इसको A3 बोल देते हैं। और एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है, ये वाला फॉर्मूला है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल में यहाँ पर वर्टिसेस रख देते हैं, तो वर्टिसेस की वैल्यू क्या है, x1 y1 कितना है, -2 -3, और यहाँ पर आ जाएगा 1, फिर x2 y2 3 है, फिर ये 2 है, फिर ये 1 आ जाएगा, फिर ये -1 हो जाएगा, -8 हो जाएगा, फिर ये 1 आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर क्या करना है, अब इसको हम क्या करेंगे, A3 की वैल्यू को अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो 1/2, और यहाँ पर अगर इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो -2 के लिए जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यह आ जाएगा 2 -8 तो +8 हो जाएगा। फिर -3 के लिए करते हैं तो देखिए माइनस, यहाँ पर एक माइनस आएगा तो ये +3 हो जाएगा, इसके लिए करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा 3, और ये आ जाएगा -2 तो +2 हो जाएगा। ठीक है, फिर बचा 1 के लिए, तो 1 के लिए जब एक्सपेंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस लगेगा, 1 के लिए जब लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, -18, सॉरी -8 × 3 = 24, फिर -2 आ गया तो +2 हो जाएगा। ठीक, तो ये बीच में माइनस लगेगा, -2 तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए यहाँ से कितना आ जाएगा, जो A3 की वैल्यू आएगी 1/2, और ये आ जाएगा 10 -20 हो गया, ये हो जाएगा 5 3 = 15, ये हो जाएगा 5 3 = 15, और ये -24 -22 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर A3 क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पर बचेगा -20 में से 15 माइनस हो जाएगा तो -5 बचेगा, -5 और ये -27/2। लेकिन यहाँ पर क्या है, एरिया कैसा होता है, एरिया पॉजिटिव होना चाहिए, एब्सोल्यूट वैल्यू होनी चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ से मॉड लगा लेंगे। ठीक, तो यह आ जाएगा 27/2 स्क्वायर यूनिट। समझ में, इस तरीके से वैल्यू को यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, तो सिंपल करना क्या है, अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है, वर्टिसेस गिवन है, सिंपल हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला ये अप्लाई करेंगे और डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, तो जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो इसको नोट कीजिए। तो अब यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सो दैट पॉइंट्स A B C आर कोलिनियर। क्या है, यहाँ पर 3 पॉइंट्स हैं, इनको क्या प्रूव करना है कि ये कोलिनियर है, यानी संरेख है। तो हम इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं कि ये संरेख है यानी कोलिनियर है। तो अगर किसी भी ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस, किसी भी ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस, तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आ जाएं, ठीक, तीनों पॉइंट क्या आ जाए, एक लाइन में आ जाएं, तो वो कोलिनियर हो जाएंगे। अब अगर 3 वर्टिसेस 3 पॉइंट एक लाइन में आएंगे तो 3 पॉइंट से ट्राइंगल बनता है, ट्राइंगल की हाइट अगर 0 होती है, क्योंकि तीनों पॉइंट एक लाइन में ना, तो ट्राइंगल जो बनेगा अगर उसकी हाइट 0 हो जाएगी तो जो पॉइंट आ जाएगा वो तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आ जाएंगे, और जो ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या सिंपल इतना कॉन्सेप्ट समझते हैं कि जो कोलिनियर की कंडीशन होगी वहां पर एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होना चाहिए, 0। तो यहां पर क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या दिखाना है, 0। तो यहां पर चेक करेंगे, एरिया निकाल लेते हैं इसका, क्या निकाल देते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल किसका, ABC। याद रखिए कि जो ट्राइंगल का एरिया अगर 0 हो जाता है, इसका मतलब यह है कि जो ट्राइंगल है वो उस ट्राइंगल के जितने भी पॉइंट्स हैं वो सभी क्या है, कोलिनियर हैं। तो यहाँ पर अगर ट्राइंगल के एरिया को हम 0 प्रूफ कर देते हैं तो सिंपल क्या हो जाएगा, तो पॉइंट कितने आ जाएंगे, कोलिनियर आ जाएंगे। तो अगर ये वैल्यू निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, हाफ, फिर
x1 y1 यानी a b प्लस सी और यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर आ जाएगा b c प्लस a 1, फिर c a प्लस b, फिर यहाँ से कितना आ जाएगा 1। ठीक है, अब हमें सिंपल करना क्या है, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को क्या दिखाना है, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को 0 प्रूफ कर देना है। तो इसके लिए देखिए क्या कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं, उस प्रॉपर्टीज का यूज करके या फिर सिंपल इसको एक्सपेंड कर दे तब भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए क्या कर सकते हैं, अगर हम इसको एक्सपेंड करते हैं, यहाँ से एक्सपेंड करेंगे तो देखिए क्या आएगा, जब हम इसको a के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करते हैं तो देखिए वैल्यू क्या बनेगी, यहाँ से आ जाएगा a के लिए ये आ जाएगा c प्लस a, फिर माइनस लगेगा, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा तो a प्लस b, बीच में माइनस है तो माइनस कितना है, माइनस है माइनस b। ठीक, फिर माइनस कितना आ जाएगा b, यहाँ पर b प्लस सी के लिए कर देते हैं, तो b प्लस सी के लिए जब करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो b प्लस सी के लिए करेंगे तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, तो ये हट जाएगा b माइनस का c, कितना आ जाएगा b माइनस सी, प्लस 1 के लिए जब एक्सपेंड करेंगे तो 1 के लिए एक्सपेंड करेंगे तब देखिए कितना आ जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ab हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये प्लस का b स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा माइनस, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का c स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से तो प्लस आ गया, बीच में माइनस, तो माइनस का c स्क्वायर, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का ca, तो ये वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। अब यहाँ पर क्या करना है, 1/2, इसको सिंपल क्या लिखते, देखिए a से a कैंसिल हो गया, यहाँ से क्या हुआ, a से a कैंसिल हो गया, इसको एक्सपेंड कर देते हैं तो ac आ गया माइनस का ab आ गया। ठीक है, फिर यहाँ से क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है b प्लस सी b माइनस सी, तो यहाँ से लिख सकते हैं b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और यहाँ से इसको सिंपल एक्सपेंड कर देते हैं तो प्लस का ab प्लस का b स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर और यहाँ पर माइनस का ca, ये वैल्यू आ गई। अब इसको एक्सपेंड करें तो यहाँ पर देखिए कितनी वैल्यू आएगी, 1/2 ac माइनस ab माइनस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस ab प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर माइनस ca। तो यहाँ से देखिए ac से ca कैंसिल हो गया, माइनस ab प्लस ab b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, सब कुछ कैंसिल हो गया। तो क्या मिला, यहाँ से मिला 1/2, डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी ना, तो ओवरऑल वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। यानी यहाँ से क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने 0 प्रूव कर दिया है। सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is 0, therefore points A क्या है, A कॉमा B प्लस सी, B कॉमा C प्लस A, C कॉमा A प्लस B आर कोलिनियर। अगर किसी भी ट्रायंगल के एरिया को हम कितना प्रूफ कर दें, 0 प्रूफ कर दें, तो उस ट्रायंगल का एरिया 0 हो जाता है, तो वो पॉइंट्स क्या होंगे, जो ट्रायंगल के पॉइंट्स हैं वो सभी क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। ठीक, तो यही यहाँ पर हमने कॉन्सेप्ट अप्लाई किया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल को क्या प्रूफ कर दें, 0। तो अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो गया यानी इसका मतलब क्या होगा, वो जो तीनों पॉइंट हैं वो सभी क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। ठीक, तो इसको नोट कीजिएगा समझ में आया। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमें क्या करना है, फाइंड वैल्यू ऑफ k इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट एंड वर्टिसेस आर, ये वर्टिसेस यहाँ पर गिवन है। यहाँ पर करना क्या है, अगर ट्रायंगल का एरिया 4 स्क्वायर यूनिट है तो हमें एक अननोन वैल्यू k दे रखी है, उस वैल्यू को फाइंड करना है, यानी k की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास क्या है, जब हम ट्रायंगल के एरिया की बात करते हैं तो वो क्या होता है, हाफ मॉड कितना हो जाएगा, x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1, यही हो जाता है। ठीक, अब अगर हमें ये ट्रायंगल का एरिया गिवन है तो हमें क्या करना है, इसमें से कोई अननोन वैल्यू k होगी, उसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो अगर हम यहाँ पर एरिया कितना दिया है, 4 स्क्वायर यूनिट,
तो एरिया की जगह पर हम कितना यूज कर लेंगे 4 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अब क्योंकि एरिया यहाँ पर दिया गया है तो हमने क्या बोला था कि जब भी एरिया गिवन होगा तो उस एरिया को हमें कैसे पुट करना होगा, प्लस और माइनस साइन के साथ। तो यानी हाफ डिटर्मिनेंट x1 y1 की वैल्यू रख देते हैं, तो k 0 1 4 0 1 0 2 1 और ये किसके इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस 4 के। कौन सा पार्ट ये, फर्स्ट पार्ट के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इस 2 को इधर शिफ्ट कर देते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी k 0 1 4 0 1 0 2 1 और यहाँ पर आ जाएगा 4 2 8 तो प्लस और माइनस 8 हो गया। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब सिंपल क्या करते हैं, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो k इसके लिए 0 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। माइनस 0 के लिए कैलकुलेट करेंगे तो 0 रहेगा, प्लस 1 के लिए कैलकुलेट करेंगे तो ये 4 2 8 हो जाएगा और माइनस का 0 इक्वल टू प्लस माइनस 8। तो क्या बचा यहाँ से, माइनस का 2 के ये हो गया, ये तो 0 ही है, और प्लस का 8 ये हो गया इक्वल टू प्लस माइनस 8। अब यहाँ से 2 केसेस बन जाएंगे, इसको अगर इधर शिफ्ट कर देते हैं या यहाँ से देखिए k की वैल्यू क्या क्या केस हो सकता है, माइनस 2 के प्लस सॉरी माइनस 2 के इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से, इसको अगर सॉल्व करते हैं इक्वल टू प्लस माइनस 8 और ये माइनस का 8। अब यहाँ से 2 केस बन सकते हैं, क्या क्या केस बन सकते हैं, एक केस बन सकता है अगर हम माइनस 2 के इक्वल टू 8 माइनस 8 कर दें, या फिर दूसरा केस क्या बन सकता है, माइनस 2 के इक्वल टू माइनस 8 और माइनस 8 कर देते हैं। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू कितनी मिलेगी, तो यहाँ से देखिए कितना, ये 0 हो जाएगा तो k की वैल्यू आ जाएगी 0। या फिर दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस अगर यहाँ से देखेंगे तो माइनस का 16 और माइनस 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा k की वैल्यू माइनस 2 माइनस 16 ये आ जाएगा 8। तो एक वैल्यू हमको मिल जाएगी 0 और दूसरी वैल्यू मिल जाएगी 8। तो ये पहले वाले का सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, करेंगे क्या, सिंपल हमें क्या करना है कि यहाँ पर इसको डिटरमिनेंट में पुट करना है इस तरीके से ट्रायंगल के एरिया में, और क्योंकि ट्रायंगल का एरिया गिवन है तो एरिया को हम लोग प्लस माइनस साइन के साथ यहाँ पर लिख देंगे और इसको एक्सपेंड कर लेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, फिर इसी तरीके से सेकंड वाले पार्ट को अगर देखें, सेकंड पार्ट को भी इसी तरीके से लिखते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है तो यानी हाफ मॉड माइनस 2 0 और 1 0 4 1 0 के 1, ये जो वैल्यू हो जाएगी किसके इक्वल हो जाएगी, प्लस माइनस 4 के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि एरिया तो 4 ही दिया हुआ है। अब यहाँ से 2 को इधर शिफ्ट कर देते हैं तो ये बचेगा माइनस का 2 0 1 0 4 1 0 के 1 और ये 4 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो प्लस माइनस 8 हो गया। ठीक, अब सिंपल इसको फिर से एक्सपेंड कर देते हैं, तो माइनस 2 के लिए वैल्यू कितनी आएगी, माइनस 2 के लिए देखेंगे तो 4 1 4 और के माइनस 0 माइनस का 0 और प्लस 1 के लिए देखेंगे तो ये भी 0 और ये भी 0। जब 1 के लिए यहाँ पर देखेंगे तो कितना आ जाएगा 0, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, तो प्लस माइनस 8। तो यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी, माइनस का कितना बचेगा, ये 4 माइनस का 4 2 8 माइनस का माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 2 के और ये आ जाएगा, ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया इक्वल टू प्लस माइनस 8। फिर से ये उधर जाएगा 2 के इक्वल टू कितना हो जाएगा प्लस माइनस 8 और ये माइनस है तो इधर प्लस में आएगा। तो अब यहाँ से फिर से 2 केसेस बनेंगे। 2 केसेस क्या क्या हैं, एक है 2 के इक्वल टू कितना हो सकता है 8 प्लस 8 हो सकता है, या फिर 2 के इक्वल टू क्या हो सकता है माइनस इक्वल टू माइनस 8 प्लस 8 हो सकता है। ठीक, तो यहाँ से देखिए k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फिर से 8 आ जाएगी, और यहाँ से देखेंगे तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम लोग सिंप्लीफाई करने वाले हैं। ठीक, तो अगर ये क्वेश्चन समझ में आए तो इसको नोट कीजिए। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 1, 2 एंड 3, 6 यूजिंग डिटरमिनेंट, एंड सेकंड में भी क्या करना है, हमें इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है, और जिसमें पॉइंट कितने हैं 3, 1 एंड 9, 3। तो ये दोनों ही पार्ट में क्या करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है।
तो इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने का कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया था कि अगर 2 पॉइंट हैं और डिटरमिनेंट का यूज करके हमें क्या करना है, उसको लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है। तो एक थर्ड पॉइंट ले लेंगे जो कि इन्हीं 2 पॉइंट वाली लाइन में ही लाई करेगा। जैसे अगर हम 2 पॉइंट लेते हैं, ये एक पॉइंट यहाँ पर है 1,2 और एक पॉइंट यहाँ पर है 3,6। अब एक थर्ड पॉइंट कहीं पर भी इस लाइन पर ले लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट क्या है x, y। अब ये तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। तो कोलिनियर में ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, 0 होता है। बस यही कंडीशन में यहाँ पर अप्लाई करनी है और एरिया ऑफ ट्रायंगल लगा करके इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो अगर फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट पी एक्स वाई बी अ पॉइंट ऑन लाइन joining 1,2 and 3,6। यानी हमने सिंपल क्या किया है, एक पॉइंट P लिया है जिसका कोऑर्डिनेट x, y है। ये कहां पर लाई कर रहा है, लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट 1,2 एंड 3,6, यानी जो इन 2 पॉइंट से होकर के लाइन पास करेगी उसी लाइन पर ये पॉइंट लाई कर रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, सो P x, y, इसको लिखते हैं, कितना लिखते हैं 1,2 3,6 एंड x, y आर कोलिनियर। तो अगर ये कोलिनियर हो गए तो इसका मतलब क्या है, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हाफ अगर करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ से कितना आ जाएगा x1 y1, तो 1 2 1, x2 y2 3 6 1 और xy ये हो जाएगा। और इक्वल में कितना, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होना चाहिए, 0। तो इसको 0 कर देंगे तो ये इधर जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस में 0 करेंगे तब ये वैल्यू कितनी रहेगी, 0 ही रहेगी। और 2 से इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे तब भी ये वैल्यू कितनी रहेगी, 0 रहेगी। यानी 1 बच गया, 2 बच गया, 1 3 6 1 और ये आ जाएगा x y 1। अब ये वैल्यू जब इधर 2 इधर मल्टीप्लाई होगा इसमें कितना आ जाएगा, 0। तो अब सिंपल इसको एक्सपेंड कर ले और एक्सपेंड करने पर जो इक्वेशन आएगी वही इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी। तो 1 के रिस्पेक्ट में अगर एक्सपेंड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा माइनस का y, -2 के लिए जब करेंगे तो ये आ जाएगा 3 माइनस का x, और 1 के लिए करेंगे तो 1 के लिए 3y माइनस का 6x इक्वल टू 0। तो ये कितना बच गया, 6 माइनस वाई और ये आ जाएगा माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस 2x और ये आ जाएगा प्लस का 3y माइनस का 6x इक्वल टू 0। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो माइनस का देखिए यहाँ पर कितना है, माइनस का y और ये प्लस का 3y कितना बच गया, 2y और ये माइनस का प्लस का 6 माइनस का 6 कैंसिल हो गया, बचा कितना 2x माइनस का 6x कितना बच गया, ये माइनस का 4x बच गया। 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 2 कॉमन निकाल लेते हैं। तो ये सिंपल क्या आ जाएगा, 2x इक्वल टू y। ये इक्वेशन ऑफ लाइन बन गई किसके लिए, इन 2 पॉइंट्स के लिए। ठीक है, अब इसके बाद क्या बात करते हैं, इसके बाद हम देखते हैं सेकंड वाले पार्ट में। सेकंड वाले पार्ट में भी हम सेम केस अप्लाई करेंगे। एक पॉइंट ले लेंगे P जिसके कोऑर्डिनेट होंगे x, y और इसमें 3, 1 और 9, 3 इसका यूज करेंगे। ठीक, तो जब इन 3 पॉइंट्स के लिए कोलिनियर की कंडीशन अप्लाई करेंगे तो फिर से वही हो जाएगा हाफ x, यहाँ पर 3, 1 3 1 1 और ये आ जाएगा 9 3 1 और ये आ जाएगा x y 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2 से इसको मल्टीप्लाई करते 0 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 3 1 1 9 3 1 x y 1 इक्वल टू 0। ये वैल्यू आ गई। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो अगर 3 के लिए इसको एक्सपेंड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 3 माइनस का y माइनस 1, तो 1 के लिए करेंगे तो 9 या माइनस का x
प्लस वन, वन के लिए जब एक्सपेंड करेंगे तो वन के लिए एक्सपेंड करेंगे कितना आ जाएगा 9y माइनस का 3x इक्वल टू 0। तो ये 3 3 9 हो गया माइनस का 3y, और यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस का 9, ये प्लस का x हो गया प्लस 9y माइनस का 3x हो गया। फिर से इसको सिंप्लीफाई कर लें तो प्लस का 9 माइनस का 9, तो माइनस का 3y और प्लस का 9y कितना मिल गया 6y, और x माइनस 3x तो माइनस का 2x इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ गया, x इक्वल टू आ गया 3y। ये इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया सेकंड मतलब सेकंड क्वेश्चन का जो सोल्यूशन होगा वो जाएगा, जिससे इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो गई x इक्वल टू 3y हो जाएगी। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन समझ में आए तो इसको नोट कीजिए। सो अब देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट्स विद वर्टेक्सेस 2 -6 5, 4 एंड k, 4 देन k इज, तो k की वैल्यू यहाँ पर बतानी है इनमें से कौन सी होगी। ठीक, तो अगर एरिया गिवन है तो सिंपल हम क्या फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, हाफ, और x1 y1 की वैल्यू क्या है 2 -6 1 हो गई, x2 y2 की वैल्यू 5 4 हो गया 1 हो गया, और x3 y3 की k 4 हो गया 1 हो गया। अब ये वैल्यू किसके इक्वल है, क्योंकि एरिया 35 स्क्वायर यूनिट, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस लिख देंगे यहाँ पर। फिर ये बचेगा कितना 2 -6 1 5 4 1 k 4 1, और ये आ जाएगा प्लस माइनस 70। तो वैल्यू देखिए कि इसको एक्सपेंड करते हैं आप, तो ये आ जाएगा 4, ये भी -4, 2 के लिए देखेंगे तो ये 4 -4 माइनस, और -6 के लिए जब चेक करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये 5 बन जाए 5, और ये k बन जाए k, प्लस 1 के लिए जब एक्सपेंड करेंगे तो 5 4 या 20 -4k इक्वल टू कितना प्लस माइनस 70। तो ये तो 0 हो गया, 4 - 4 0, तो मतलब पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। माइनस और माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया, प्लस का 6 और 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 में 30, तो प्लस का 30, प्लस का और माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 6k आ जाएगा, यहाँ पर प्लस का 20 और ये माइनस का 4k, यह आ जाएगा प्लस माइनस 70। देखिए कितना हो गया, ये 30 + 20 50 हो गया, और ये हो गया माइनस का 10k, और वैल्यू कितनी आ गई इक्वल टू प्लस माइनस 70। तो 10k इक्वल टू कितना हो गया, ये वैल्यू इधर आ गई प्लस माइनस में, तो 50 + -70 ये वैल्यू आएगी। तो ये जब वैल्यू आएगी तो यहाँ पर केस क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ पर 10k, यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से 2 केसेस बना सकते हैं। एक होगा 10k इक्वल टू 50 + 70, या फिर 10k इक्वल टू 50 - 70, 50 - 70। तो दो जब यहाँ पर ये आएगा 120, 10k इक्वल टू कितना हो जाएगा 120, या फिर 10k इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 20। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, ये 12 आ गया, या फिर k की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 2। तो ऑप्शन 4 करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आएगी 12, और क्या आएगी -2। तो जो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फिर 4th ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो अगर ये समझ में आए तो इसको नोट कर लीजिए, और क्लास को यहीं पर हम लोग वाइंड अप करते हैं।